नमस्कार साथियों, आप सब कैसे हैं। आशा करता हूं कि आप सब सुखी होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। जैसा कि मित्रों आप वीडियो के टाइटल को देखकर समझ ही गए होंगे कि आज हम किस विषय पर बात करने जा रहे हैं। तो मित्रों, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है और मनुष्य को समाज में अपना प्रत्येक व्यक्ति मतलब अपना उच्च स्थान चाहता है, सम्मान चाहता है, मान चाहता है। प्रत्येक व्यक्ति समाज में अपनी स्थिति को मजबूत बनाए रखना चाहता है। तो ये सारी बातें हमारे तभी संभव हैं जब हमारे समाज में रिश्ते मधुर हों, रिश्ते हमारे अच्छे हों। मित्रों, तो आज अब हम इसी विषय पर बात करेंगे कि समाज में हम अपने रिश्तों को कैसे सुधारें, कैसे रिश्तों में सामंजस्य बनाए रखें ताकि हमारे रिश्ते मधुर बने रहें। मित्रों, जब कभी किसी भी संबंध में तनाव या मतभेद होता है तो समस्या केवल सामने वाले व्यक्ति में या केवल हमारे बीच में नहीं होती, असली संघर्ष हमारे मन में होता है। मित्रों, हमारी सोच में होता है। जब हम किसी को दोष देते हैं या उनका विरोध करते हैं या उन्हें हम अपने मन से अस्वीकार करते हैं, तभी हमारे अंदर दूरियां बढ़ती हैं। मित्रों, मान लीजिए कि जब कोई व्यक्ति हमसे 2 कदम पीछे हट रहा है और हम उसके 2 कदम आगे बढ़ेंगे तो इसमें वो दूरियां बढ़ने का मतलब कम महत्व हो जाता है, क्योंकि वह अगर हमसे पीछे भाग रहा है तो हम उसके आगे उसे पकड़ने के लिए दौड़ रहे हैं। लेकिन यदि वह हमसे पीछे भाग रहा है और हम भी उससे पीछे भागेंगे तो दूरियां बढ़ती चली जाएंगी। मित्रों, हम अक्सर मान लेते हैं कि झगड़ा दोनों ने मिलकर बनाया है, इसलिए उसे ठीक करने के लिए भी दोनों की ज़रूरत है। लेकिन यह सच है कि यदि हम में से केवल एक व्यक्ति भी दूसरे व्यक्ति के लिए अच्छी सकारात्मक सोच रखे और संबंधों को बदलने के लिए प्रयत्न करे, संबंधों को मधुर करने के लिए पहल करे, तो आपका मतभेद हो सकता है कि खत्म हो सकता है। तो जब आपका किसी से मतभेद हो तो क्या आप हाथ होकर ये इंतजार करते हैं कि सामने वाला ही पहल करे या आप खुद पहल करते हैं। कई बार संबंध इसलिए कमज़ोर होने लग जाते हैं क्योंकि एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के लिए नकारात्मक सोचना शुरू कर देता है। हमारे शब्द भले ही ठीक हों, लेकिन नकारात्मक सोच की तरंगें हमारे संबंधों की नींव को प्रभावित कर देती हैं, हिला देती हैं। मित्रों, और अंदर ही अंदर तनाव पैदा कर देती हैं। किसी भी टूटे हुए संबंध को ठीक करने के लिए केवल एक मजबूत और समझदार व्यक्ति काफ़ी है। आइए आज हम संकल्प लें कि हम पहले वह व्यक्ति बने कि ज़रूरी नहीं है कि गलती किसी की भी हो, ये ज़रूरी है कि हम पहल किसने की। मित्रों, ज़रूरी यह है कि अब हम क्या सोच रहे हैं। जब हम किसी के लिए शुद्ध और सकारात्मक विचार रखना शुरू कर देते हैं तो हमारी ऊर्जा भी प्रभावित करती है उस व्यक्ति सामने वाले व्यक्ति के लिए। धीरे धीरे उनकी सोच भी बदल सकती है और संबंध में फिर से सामंजस्य आ सकता है। इसलिए आप अतीत को छोड़ दो, उसे माफ़ कर दो, मन में साफ और सुंदर भाव रखें, अपनी सोच बदलें, क्योंकि जब सोच बदलती है तो संबंधों की ऊर्जा बदल जाती है। मित्रों, यदि आपके सभी संबंध अच्छे हैं तो वे खुशी और शांति का स्रोत बनते हैं, और यदि कहीं मतभेद है तो उसे आप संघर्ष न बनने दें, क्योंकि हो सकता है कि आप दूसरे के दृष्टिकोण को न समझ पाएं, लेकिन उस समय उन्हें वही सही लग रहा होता है। मैं सही हूँ कि अहंकार से ऊपर उठ करके संबंधों को प्राथमिकता दें, दूसरे के बदले का इंतजार न करें। वे शायद दुख में हो, वे नकारात्मक प्रतिक्रिया दे रहे हों, लेकिन आप अपने भीतर स्थिर रह सकते हैं। उनकी नकारात्मकता का जवाब आप देखभाल, धैर्य और सच्चे प्रेम से दे सकते हैं। अपनी ओर से प्रेम और शांति की तरंगें भेजते रहें। अपने संबंधों को पहले से ही सुंदर और सामंजस्यपूर्ण रूप में देखें। आपकी शुद्ध और सकारात्मक ऊर्जा सामने वाले की भावनात्मक स्थिति को ऊंचा उठा सकती है और यहीं से सच्चा परिवर्तन शुरू होता है। तो मित्रों, सामने वाला व्यक्ति यदि हमारे प्रति कुछ गलत मतलब हमसे कुछ खुरजरा रहा है, हमसे कुछ नफरत सी कर रहा है, तो हमारे लिए ये जो ज़रूरी नहीं है कि वो हमसे नाराज़गी में ही कर रहा हो। क्या पता वह पहले से ही किसी तनाव से ग्रस्त हो। इसलिए यदि किसी व्यक्ति ने आपसे कुछ अटपटा कह दिया और आपने उसको अपने दिल पर ले लिया और आप जो उससे दूरी बनाना शुरू कर दिया, तो इससे संबंधों में खटास उत्पन्न हो जाती है और संबंधों में दूरियां बढ़ना शुरू हो जाती है। क्या पता हो सकता है कि आपसे यदि उसने कुछ कटु वचन कह दिए हों, तो किसी वह तनावग्रस्त हो, किसी परेशानी की वजह से कह दिया हो, कहीं की किसी झुंझलाहट की वजह से कह दिया हो, तो आपको उसका जवाब अपनी मुस्कान से, धैर्य से और उसके साथ किए गए प्रेम के बर्ताव से देना चाहिए। मित्रों, हमें संबंधों को तब तक नहीं तोड़ना चाहिए जब तक कि संबंधों का जो हमारी इज्जत पर कोई आँच ना आए। यदि संबंध हमारे इज्जत पर टिक रहे तब उस संबंध से हमें दूरी बना लेनी चाहिए। मित्रों, कभी भी हमें, क्योंकि जितने हमारे अधिक संबंधी होंगे उतना समाज में हमारा वर्चस्व कायम रहेगा, इसलिए हमें अधिक से अधिक संबंधों में सामंजस्य बनाए रखने की
आवश्यकता है। तो मित्रों, यहाँ पर हमने कुछ संबंधों को सामंजस्य बनाने संबंधी कुछ विचार अपने यहाँ पर आपके सामने जो प्रकट किए हैं कि हमें किस प्रकार से सामने वाले के साथ संबंधों को सामंजस्य बनाए रखना चाहिए। तो मित्रों, मैं आशा उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारे द्वारा दी गई ये जानकारी बहुत ही अच्छे से समझ में आ गई होगी। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर जरूर करें। चैनल पर यदि नए आए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। मित्रों, आज के लिए बस इतना ही है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार साथियों।